वेलकम टू पॉडकास्ट। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और वापस आए हैं हमारे पास यश और पंकज। तो आज हम क्वेरीज क्लियर करेंगे इन दोनों की, रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू वर्कआउट, और उसके हम सॉल्यूशंस लेकर उसको प्रैक्टिकली जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है यश, फिर आपसे हम स्टार्ट करते हैं। आप और ये स्टेरॉइड्स मतलब क्या स्टेरॉइड्स, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टेरॉइड्स की, बट जो बेसिक फंडा है स्टेरॉइड्स का, अगर आप compete कर रहे हो, हम्म, अगर आप कंपटीशन लड़ते हो, स्टेज पे चढ़ना है आपको, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टेरॉइड्स की। हाँ, उसके साथ पर आपको एक कोच अच्छा चाहिए जिसको नॉलेज है, नॉलेज प्रॉपर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब कुछ। साइंस चाहिए, मतलब डॉक्टर का चाहिए साथ में, कि डॉक्टर आपका बॉडी चेकअप भी देखता रहे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जाके आप स्टेरॉइड्स अच्छे से लेकर उस पर जा सकते हैं, और वो भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो फील्ड अलग है। अब एक नॉर्मल पर्सन हो, उसको रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने लगा लिया कि ठीक है, आपको एकदम से फर्क पड़ेगा, नो डाउट एडवांटेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एकदम से बूम हाँ, मिलेगा। एक इंटरमीडिएट उसको यूज करेगा तो बूम मिलेगा, बट आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यंग एज में नहीं पता चलेगा। वो स्ट्रेंथ तो वैसे ही एकदम से पटाखा बजता है। वो वो बाद सबसे में बड़ा, लगता है जब हाँ, टेस्ट होगा या कुछ होगा एग्जैक्टली, तभी। क्योंकि वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स है जो आपके बॉडी अलाइनमेंट हिला देता है। ठीक है, तो उस चीज में रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। डिसएडवांटेज यही है कि वो आपकी बॉडी खत्म कर देता है अंदर से। जैसे कंप्लीट लेवल के कर ये तो इंजेक्ट फॉर्म में रहते हैं, तो ये जो ओरल फॉर्म में आता है डायनाबोल अनावर वगैरह, ये सेफ है मतलब? स्टेरॉइड्स कोई भी सेफ नहीं है। स्टेरॉइड्स कोई भी सेफ नहीं है। आप जब तक, जैसे काफी मतलब यूट्यूबर्स हैं तो वो बताते हैं डायनाबोल मतलब आप ले सकते हो और मसल ओरल बिल्डिंग फॉर्म अनावर ले सकते ओरल हो। फॉर्म ओरल फॉर्म्स में सारे टैबलेट्स वगैरह जाते हाँ, हैं, तो ये कंज्यूम कर सकता है एज इंटरमीडिएट लेवल और बिगिनर। बिगिनर तो क्या ही करेगा, बट आप इंटरमीडिएट बिगिनर छोड़ो, हाँ, एडवांस भी छोड़ो। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो, अगर तो आपकी फील्ड वो है कि आप कंपटीशन लाइन में, तो आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन और वो अलग ही अलग सिनेरियो है। से ठीक है, आप नॉर्मल लाइफ में आपने जॉब भी करनी है, आप चाहे फिटनेस एंथुसियास्ट हो, फिटनेस फ्रीक हो, तो भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है लगाने को, कि आप टीम पे भी लगाओ, साइंस पे भी लगाओ, साथ में कोच भी अच्छा हायर करवाए, तो आप लेते भी हो, तो फिर आपकी चॉइस है, वो आपकी बॉडी आपकी चॉइस है। बट आप अकेले ये सिर्फ इतना सा पढ़ के या सुन के कि डायनाबॉल लिया उसने, वो बहुत risky है। हाँ, मेनली तो यही चल रहा है ना आजकल। कुछ मतलब की बॉडी ये जो ओरल फॉर्म टैबलेट है वो भी सेफ नहीं है, स्टेरॉइड कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो हार्मोन है, आर्टिफिशियल हार्मोन है हाँ, पुश करने वाले। सप्लीमेंट्स नेचुरल फूड सोर्सेज के थ्रू बनते हैं, या केमिकल्स ऐड होंगे, जैसे नहीं, सब्जी वगैरह भी होती है जैसे, वो चीज़ों के साथ है। नो डाउट स्टेरॉइड्स हमारे खाने में भी आजकल है, बट वो बहुत कम होता है, बहुत उस चीज़ों से बनता है, और वो डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट वे में आता है। और वो बहुत खतरनाक चीज़ है स्टेरॉइड, बिना नॉलेज के, बिना पता आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ की बॉडी देखते हैं कि उसने लिया तो उसको फर्क पड़ गया ना, उसको साइड इफेक्ट आया। साइड इफेक्ट आता लॉन्ग टर्म में आता, तब तक बॉडी सर्वाइव कर जाती है, कुछ की नहीं करती। तभी कुछ लेके एकदम से की डेथ भी हो जाती है, ये न्यूज आती है बॉडी बिल्डिंग अभी की। तो रिसेंटली तो काफी पिछले 1-2 सालों में हाँ, होती है। और कुछ की नहीं भी होती, क्योंकि इनकी बॉडी इंटरनली झेल लेती है उतना, बट कहीं ना कहीं उसको भी आगे जाके पता चलेगा उस चीज़ का, अगर वो उसके साइड इफेक्ट्स को क्योर नहीं करता, लेट हो जाता है, वो टाइमिंग भी मैटर करती है उस चीज़ में। तभी साइंस मैंने बोला कि आपको अपने अंदर का अंदर जो पंजर सब पता होना चाहिए, क्या कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो ही आप उसको थोड़ा सा सेफ तरीके से कर सकते हैं। तो भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, बट उनकी जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर होते हैं ना, उनकी दुनिया अलग हो जाती है। वो तपस्या है एक। अगर वो लेते भी हैं तो उनको फिर वही सब करना, उसी से कमाना है, उसी से खाना है, और वो पूरी जिंदगी करना है। बट हम लोगों ने, कभी आपने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, और स्टेरॉइड लिया होगा, तो बॉडी खा जाएगा। अब बताओ फिर, वो लोगों को सोना भी है, खाना है, और ट्रेनिंग, ये तीनों के बाहर घूमना है, और फिर डॉक्टर से चेक भी कराएंगे, वो सब कर रहे अपडेट रहना बॉडी के हैं। साथ। एग्जैक्टली, और हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम डाइट मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, कई बार फंबल हो सबसे जाते मेन हैं, हम डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते ना, टाइम ही नहीं होता। ना हम इतना पैसा लगा। आपकी जो बॉडी टाइप है, मेरी भी ऑलमोस्ट यही बॉडी टाइप है, कार्डियो से थोड़ा सा मैं भी इस चीज़ से सोचता हूँ। अब इसके पीछे भी फैक्टर्स है अलग। पहले ये मेरे को बताओ कि आपका जब फैट आपको लगा कि उसके साथ मसल भी जाना शुरू हुआ, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? ये पॉइंट था, मेरा जो आर्म्स थी? आर्म्स नहीं बोल सकते हार्डली, जो एक्चुअली बोलो तो जेनेटिक्स थोड़ा सा है, क्योंकि मेरे जो फादर या ग्रैंडफादर थे उनका तो फैट, पेट बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे भी थोड़ा सा असर हाँ, है। जो मेरा साइड फैट है और बेली फैट, ये मेरा कभी नहीं जाता। कभी नहीं जल्दी। अगर मैं अपर बॉडी की बात करूँ, ये इतना पोर्शन थोड़ा मतलब ठीक है, बट ये जो लोअर बॉडी फैट है ये बिल्कुल भी नहीं जाता।
अब जब आपने लास्ट टाइम कार्डियो ऐड करा तो आपने फील किया था कि मसल भी जा रहा है, तो कहाँ से डिफरेंस फील आना शुरू वो हुआ? इंचेस कहाँ से बाइसेप्स पे हो सकता बाइसेप पे हुआ? है, ठीक है, और थोड़ा सा शोल्डर या अपना लैटरल्स पे, हाँ, वो ब्रॉडनेस थोड़ा चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट बोल सकते हैं। कब नहीं लगा? तब मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा बेसिकली तो आर्म्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो वहीं से दिख रहा था कि मसल लॉस कहीं ना कहीं से होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे करके वीकनेस भी आने लगी थी। तो वो 15 मिनट्स तक मैं रनिंग वॉक ट्रेडमिल पे करता था, कोई एब्स भी मैं ट्रेन नहीं करता था इतना हार्ड। वर्कआउट भी मेरा ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes या 1.30 minutes तक ही होता था। ठीक है, बट ये मसल लॉस का थोड़ा सा ट्रिक नहीं समझ। देखो मसल लॉस में यूजुअली कार्डियो, अगर आप बाद में वर्कआउट के बाद करते हो अपना स्ट्रेंथ मसल टारगेट हिट करके, तो आपका मसल लॉस उतना नहीं होता। आपकी डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक्ट करता है। अब जैसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मसल लॉस कई बार वो फैट ही होता है, समझ रहे हो? देखो अब ये जो है स्किन है ऊपर, इसके नीचे मसल है, इसके नीचे फैट्स की लेयर्स हैं, ठीक है, वो जाती हैं तो वो कम होता है। अब ये आपको बाहर से बट ये पूरा मसल लग रहा है, ये शेप है, अच्छा है, लेयर ऊपर फैट की। कई बार क्या होता है, ये आपके फैट की लेयर ही कम होती है बट वो साइज आपको लगता है कम हो रहा है और विजुअल इफेक्ट पड़ता है, तभी तो बल्क में ज्यादा साइज लगता है, कटिंग में थोड़ा श्रिंक लगता है। रीजन फैट का होता है, जरूरी नहीं कि मसल ही लॉस हो। इस चीज का आपको एग्जैक्ट पता चल सकता है बीएमआई करवा के, टेस्ट करा के कि आपका मसल रेशो, फैट रेशो, उससे आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका वो जा रहा है कि फैट जा रहा है। जब मसल मेच्योर हो जाता है, जैसे मेरा भी काफी हद तक मेच्योर हो गया, टाइम से कर रहा हूँ, तो मेरे जल्दी नहीं ये चीज का इफेक्ट पड़ता। ये मेरे को भी स्टार्टिंग में फील होता है, ये मैं आपका समझ सकता हूँ कि जब हमें होता है कि यार मैंने कार्डियो करा, मेरा मसल हाँ वो बट फैट जाता है, वो आफ्टर 1 वीक हाँ दिखने लगता है हाँ यार थोड़ा सा हाँ, क्योंकि फैट कभी एक जगह से नहीं जाएगा, ओवरऑल बॉडी से रिड्यूस होगा, हाँ, तो वो मसल नहीं फैट जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मसल भी जाता है तब एक्सेस कार्डियो ऐड हो जाता है। उस सिनेरियो में हमें अपनी डाइट में तो हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है, और हमें ज्यादा कैलोरी सरप्लस, डेफिशिएंट एनर्जी भी एक तो लूज हो रही थी, और मैंने आपको बताया कि वो फैट जाता है, मसल नहीं होता, क्योंकि मसल के साथ ही ऊपर होता है, तो साइज में डिफरेंस आता है डेफिनेटली, इसीलिए हमें लगता है कि वो जा रहा है। जब मसल मेच्योरिटी का स्टेज वही कुछ सालों के बाद, स्टार्टिंग में मेरे को भी ये चीज फेस होती थी। अब एनर्जी लेवल्स के लिए और मसल जितना मेंटेन कर सके उसके लिए आपकी डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैलोरीज हमें, जब हम बोलते हैं फैट लॉस या लीन मसल मास आदमी गेन करना है, एक तरह बॉडी रिकम्पोजिशन, उसके अंदर हम कैलोरीज डेफिशिएंट में ज्यादा नहीं जा सकते। मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आप ज्यादा रखो, ज्यादा अच्छा है, मतलब हाँ, क्योंकि आपको मसल को भी फ्यूल अप करना है, वो फ्यूल अप कई बार ना होना तो भी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कि उसको कैलोरीज चाहिए, मसल मांगता है एनर्जी। तो उस सिनेरियो में आप फोकस करो, अपनी मेंटेनेंस रखो, या थोड़ा सा 100 या 200 डेफिशिएंट में जाओ, और एकदम से ड्रास्टिकली डेफिशिएंट में मत जाओ, धीरे धीरे जाओ, ठीक है। और प्रोटीन आपका अच्छा जाना चाहिए, गुड कार्ब्स जाने चाहिए, आप कम्प्लीटली कार्ब्स लो कार्ब पे नहीं जा सकते, लो कार्ब पे आप कभी अपनी बॉडी नहीं डेवलप कर सकते मसल गेनिंग के पॉइंट से, ठीक है। फैट भी अच्छा चाहिए आपको, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आपका कार्डियो अपना आफ्टर वर्कआउट रखो, तो आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है हाई प्रोटीन को लेकर। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हाई प्रोटीन ठीक है रखते हैं अपने बॉडी के हिसाब से 2.5 एलबीएस तक ऑलमोस्ट करते हैं, हाँ। वहाँ पे फिर ब्लोटिंग हो गया और कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इशू होता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। प्रोटीन हमारा अच्छा चलता है, बट फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रोटीन डाउन करते हैं, यार ऑब्वियसली बात है, हमें डाइजेशन नहीं हो रहा, फिर बार बार वॉशरूम जाना, या फिर तो वो चीज़ थोड़ा सा। अब बाद में प्रोटीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग मोस्टली बॉडी वेट का डबल करके चलता है कि मसल गेन करना है तो उस पर जाना है, और उससे डाइजेशन प्रॉब्लम आती है। जब मैंने अपना स्टार्ट करा था जर्नी, तो मेरे पास उस टाइम पे ना कोई ऐसे कोच था, ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन पढ़ी या कोई बुक्स पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किया था, यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के, तब प्रोटीन होता है। मैंने बहुत डाइजेशन खराब करी थी, बहुत ज़्यादा होती है, आपकी भी होती है, सबकी होती है स्टार्टिंग फेज में स्पेसिफिकली। तो उस कुछ सालों के बाद जाके मेरे को समझ आया कि आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है आपकी बॉडी वेट के डबल नहीं होती, आपके मसल मास की डबल होती है, मसल मास का वेट। ओके, अब उसके सिनेरियो में हमें पता भी नहीं चल सकता कि मसल मास का कितना वेट है, तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ आपको, अपने बॉडी वेट से 20-30 ग्राम ज़्यादा लेके चलो जब आप मसल गेन कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि बॉडी को भी आपको हैबिट देनी पड़ती है इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने की, उसके लिए भी न्यू चीज़ है, जब कोई नई चीज़ आती है बॉडी रिएक्ट करती है,
डाइजेशन की पावर इंक्रीज, क्योंकि 4 टाइम्स लगता है प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में एज कंपैरेटिव टू अदर कार्ब्स एंड फैट, ठीक है, एग्रीड। तो उसके लिए आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, इसीलिए आप प्रोटीन ज्यादा से मत स्टार्ट करो, थोड़े से करो, फिर थोड़े टाइम के बाद इंक्रीज करो। मसल मास तो भी गेन होता है, ये एक मिथ हो जाता है कि हमें बॉडी से डबल वेट जाए तो मसल गेन नहीं होगा, मसल अपना टाइम लेगा। आप चाहे डबल पे जा रहे हो तो भी उतना नहीं करेगा, अगर आप एक्यूरेट दे रहे हो तो भी उतना ही करेगा, बट वो आपके ऑर्गन्स और सिस्टम को खराब करता है जब एक्स्ट्रा प्रोटीन देते हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया हो जाना, कभी स्टमक ब्लोट रहना, ये उसका रीजन होता है। प्रोटीन का सबसे बड़ा इशू। हाँ, और प्रोटीन ज्यादा है तो आपको फाइबर भी ज्यादा चाहिए डाइट में, विटामिन एंड मिनरल्स भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करवाते हैं। तो अपना स्टार्ट, सबसे पहला पॉइंट कि प्रोटीन थोड़े से स्टार्ट करो, बॉडी वेट से 20-30 ग्राम ज्यादा पहले, ठीक है। फिर साथ में अपने गुड कार्ब्स रखो, फाइबर अच्छा होना चाहिए डाइट में, विटामिन एंड मिनरल्स पूरे करो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सब से होता है, ये सब हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में भी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इंक्रीज करो अपना। एक क्वेश्चन हो रहा है डाइट को लेके, जैसे मैं कार्ब लोड करता हूँ, जस्ट नॉर्मली कार्ब्स 250 ग्राम राइस या 200 ग्राम राइस, वो बहुत इफेक्ट डालता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मैं अगर अब पूरा हफ्ता राइस ना खाऊं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल कार्ब ले लूँ, अपना कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब, ठीक है, आलू या रोटी वगैरह खा लिया। बट अगर मैं राइस खा लूँ, थोड़ा सा मतलब 200 ग्राम रख लो आप सैटरडे या संडे में, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है फैट पे, बहुत ज़्यादा। वैसे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा फुल फिल कर लिया बॉडी को, फिर वो शायद ऐसा लगता है कि यार जो मैंने पूरे हफ्ता स्टार्ट किया वो यहाँ पे आके सारा खत्म हो गया। राइस के सिनेरियो में आपको भी लगता है सर? ये डिफरेंस है, ये आंसर है आपका, जेनेटिक्स। उनकी बॉडी कर लेती है अडैप्ट। मेरे पास एक, पहले मैं एक जिम में वर्कआउट करता था जहाँ पे, वहाँ पे एक ट्रेनर था, उनकी बॉडी भी ऐसी थी, स्किनी थे वो, और उनके मसल मास अच्छा था, उनको टाइम हो गया था करते, कुछ भी खा ले वो कहीं नहीं दिखता था। तो इस सिचुएशन में जैसे मेरे ऐसा पर्सन है जिसकी मेरी बॉडी टाइप स्ट्रक्चर है या टाइप है, ठीक है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, मतलब अवॉइड करे, अवॉइड क्वांटिटी कम रखो, क्रेविंग होती है आपको खाने की राइस की, पसंद है, क्वांटिटी कम रखो, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। आपके जल्दी चढ़ेगा, मेरे भी चढ़ता है, मेरे बेली फैट लव हैंडल्स नहीं जाते जल्दी, लोअर पे भी नहीं जाता जल्दी, जितना मर्जी मैं लास्ट में कोशिश कर रहा हूँ नहीं निकलता जल्दी। उसका रीजन यही है कि जेनेटिक्स, सबके जेनेटिक्स अलग है, हम लोगों को थोड़ा सा फिर ध्यान रखना पड़ता है कार्ब्स के माइंड, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन है कि आप कम इंटेक करो, ओवर मत खाओ, आपके लिए ओवर ईटिंग बहुत डेंजरस है, ओवर ईटिंग आपके लिए भी डेंजरस है क्योंकि वो पॉइजन क्रिएट करता है बॉडी। ओवर ईटिंग ये मैंने भी ऑब्जर्व किया हाँ। पीछे 1-2 महीने में। एग्जैक्टली, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम लोग के लिए ज्यादा अच्छे, सिंपल कार्ब्स चाहिए हमें, बट वो भी गुड क्वालिटी चाहिए। राइस भी अगर ले रहे हो तो डे टाइम पे प्रेफर करो, वर्कआउट से पहले पहले कि आपका उसका एनर्जी आप यूटिलाइज कर लो। राइट, हमारी बॉडी जल्दी स्टोर करती है, इनकी बॉडी जल्दी स्टोर नहीं करती फैट और ये सब, तो मैं अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग प्ले मेरा कर रहा एक ये भी इशू है, अगर मैं वर्कआउट से पहले थोड़ा सा भी राइस वगैरह लोड करता हूँ तो वर्कआउट ही नहीं होता, क्योंकि वैसा लगता है कि यार ओवर खा लिया ना। वर्कआउट से पहले आप ओवर नहीं खा सकते, जैसे मैंने आपको पानी के लिए बोला था ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि गट से आपकी एनर्जी निकलनी है। अगर आपका यहाँ पे खाना ज्यादा पड़ा होगा ना, बॉडी एक है, उसको एनर्जी सब जगह देनी है, तो वहाँ पे उसको एनर्जी देगा डाइजेस्ट करने में, और वो भी डाइजेशन भी डिस्टर्ब कर देगा, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। तो गैप डालना जरूरी है, और हैवी नहीं खाना वर्कआउट से पहले। पीनट बटर के कुछ हैवी खा रहे हो तो गैप दो, 1.5 घंटे का, 1.5 2 आवर्स या 1 आवर का, अगर आप ज्यादा हैवी गैप देना जरूरी है, वो आपका वर्कआउट खराब करेगा। अगर वही गैप में लेके खाओगे और देखोगे, फिर आपको एनर्जी देखो, फिर डाइजेस्ट भी करने दो उसको, और उसको एनर्जी के लिए स्पेस चाहिए होती है, सबको इक्वली डिवाइड करना है उसको, फिर उस पर फोकस करेगा। गैप देना जरूरी है। बहुत मेन कंसर्न आपने मेरा सॉल्व कर दिया। हाँ, एंड सेम थिंग, जैसे अब मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ तो मैं डाइट को किस अकॉर्डिंग मैनेज करूँ? आपका टाइम कैसा, किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो? मैं उठता हूँ 1 बजे के टाइम उठता हूँ, और दिन में 1 बजे, सुबह 6 बजे सोता हूँ। सुबह 6 बजे सोते हो? देखो, आपके अब चलेगा तो इसके अकॉर्डिंग ही, आपके पास ऑप्शन नहीं है, काम करना है, आपका शेड्यूल ऐसा है कि रात को भी खाना पड़ेगा अच्छे से। तो जितना डे टाइम है ना, मैं बोलूँगा उसको यूटिलाइज करो अच्छे से, कि डे टाइम पे हैवी मील्स खाओ ज़्यादा। जैसे अभी आपने बोला कि आप उठ के वर्कआउट करते हो, तो अभी तो हैवी नहीं खाओगे, वर्कआउट से पहले थोड़ा लाइट से, वर्कआउट के बाद थोड़ा हैवी मील रखो, कि जो आपका डाइजेशन जो है उस टाइम पे ज़्यादा होती है, तो वर्कआउट भी करा, फिर ऊपर से दोपहर भी है, तो उस टाइम पे ज़्यादा रखो। कोशिश करो वही 6 7 8 बजे तक अपने अच्छे खासे मील रखो, उसके बाद थोड़े थोड़े मील रखो, रखना आपको तब भी पड़ेगा, बट मतलब ऐसे है कि सिर्फ वही
डे टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी, फिर आप थोड़ा लाइट पे चले जाओ, और थोड़े थोड़े इंटरवल के गैप में खाना ज़रूरी है आग के लिए तो स्पेसिफिकली, ठीक है, ताकि आप प्रोवाइड करते रहो। बस ये कि हैवी रात को ज़्यादा प्रेफर मत करो, उस टाइम पे डाइजेशन वीक हो जाती है, उस टाइम स्लो हो जाती है मतलब मैं नेचर कभी क्लॉक हम के अकॉर्डिंग। कभी भी सो रहे हैं बट वो रात को डाइजेशन हमारी हो ही जाती है। हो जाती है, मतलब एक पॉइंट होता है कि आप जब सोने लगे हो ना, तब आप मेंटली बॉडी हार्मोन्स रिलीज करता है वो, और ब्रेन रेडी हो जाता है कि अब सोना है। उस टाइम पे तो बिल्कुल डाइजेशन बहुत वीक कर देता है। एक होता है जब सन रेज कम हो जाती है, हाँ। उस टाइम पे भी डाइजेशन वीक करता है, बट उतनी नहीं जितनी सोने के टाइम पे वीक करता, बट इतनी ज्यादा भी नहीं करेगा, आप कर सकते हो। बस वो है कि आप अगर डे टाइम है आपके पास तो उस टाइम ज्यादा अच्छे से उसको प्रेफर करके यूज करो, ये तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। मतलब मेन हैवी मील्स में डे टाइम पे ज्यादा रखो, हाँ, जिस टाइम एक्टिव भी ज्यादा हुआ आप और एनर्जी है बाहर। मसल बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? मसल बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट और सबसे, मेनली सप्लीमेंट का रोल क्या है? सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी आइसिंग करते हैं। केक पे जैसे आइसिंग होती है ना, एक पूरा उसको कंप्लीट करने के लिए, एक अच्छा सा बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, पर केक पूरा उससे नहीं बनता। सेम है वो, जो पूरा केक है वो आपकी डाइट और वर्कआउट होता है। सप्लीमेंट आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पुश एक्स्ट्रा पुश देता है, वो आइसिंग करता है, वो कंप्लीट करता करेगा। सो कॉमन सप्लीमेंट हमें कौन कौन से कैरी करने चाहिए, अगर एक पॉकेट फ्रेंडली बोल सकते हैं? सबसे बेस्ट है 3 सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, क्रेटीन और आपका मल्टीविटामिन। एक क्रिएटिन के पीछे जो मिथ है वो ये है कि वाटर होल्ड करता है। क्रेटीन वाटर होल्ड नहीं करता एग्जैक्टली, वो वाटर को यूज करता है मसल्स तक लेके जाने के लिए, होल्ड ही करता है बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि स्किन में नहीं होल्ड करता, वो मसल्स में होल्ड करता है। क्रिएटिन स्किनी लोग को यूज करना चाहिए, जैसे अब मैं थोड़ा बल्की हूँ वो भी यूज कर सकता है फॉर फैट लॉस जल्दी। हाँ, एक मिनट ये पकड़ो, देखो क्रेटीन कहाँ पे जाता है, ये आपका ऊपर फैट है सॉरी, ये फैट है, नीचे मसल है। क्रेटीन ये मसल के अंदर स्टोर रहेगा, फैट के अंदर नहीं। अब आपके फैट इतना है, इनके थोड़ा है, अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मसल में जा रहा है, मसल आप दोनों को चाहिए, मसल के अंदर जाएगा, मसल के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, वहीं से हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और कुछ नहीं करता क्रेटीन, इमीडिएटली स्ट्रेंथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आप लोग चाहे आप लोग कोई डिफरेंस नहीं है कि आप फैट हो जाएगा वो, एक वे बता दिया आपने, एक क्रिएटिन बता दिया, और एक मल्टीविटामिन पॉकेट फ्रेंडली भी है, और इससे ज्यादा इफेक्टिव सप्लीमेंट नहीं है पूरी मार्केट में बेसिकली लॉन्ग टर्म लोग के पॉइंट। मल्टीविटामिन को इग्नोर ही करते हैं। हाँ, इतना मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, मल्टीविटामिन, क्योंकि हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा प्योरिटी ऑफ फूड है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है कहीं ना कहीं, तो मल्टीविटामिन एक ऊपर से एडिशनल जरूरी है, बट नेचुरल जितना करो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेरेटिव टू मल्टीविटामिन। नेचुरल फूड सोर्स जरूरी है आप कंप्लीट करने, फिर एडिशनल आप मल्टीविटामिन ऐड करो। और हमें जैसे गेनिंग के लिए सरप्लस और वेट लॉस के लिए डेफिसिट कितना करना चाहिए? स्लाइट, बिल्कुल स्लाइट। जैसे काफी लोग हैं बोलते हैं कि यार मतलब जैसे तेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो 2000 कैलोरीज ले प्लस अगर 500 मेटाबॉलिज्म ले। फास्ट है तो भी एकदम से नहीं जाना, तो भी स्लो स्लो जाना है। हाँ, क्योंकि जैसे मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने एकदम से 800 900 कैलोरीज को सरप्लस किया था, फिर वही ब्लोटिंग हुई काफी, हाँ, फिर मेरे को कम करना पड़ा। कम करना पड़ा, हाँ, इससे अच्छा पहले ही कम चलेगा। हाँ भाई, हर हफ्ते में इंक्रीज करो 100 250 कैलोरीज है कुछ, अगर करें हम तो कितने सरप्लस से करना चाहिए? जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसका आप 200 से प्लस कर लो आज, एक वीक या 15 दिन, जब तक आपको लगता अभी मैं अडाप्ट नहीं हुआ, आपकी बॉडी खुद बता देगी कि अब हाँ मेरे को इतना सफिशिएंट है, फिर आपको भूख और लगने लग जाएगी। बड़ा स्मार्टली और पेशेंस वाली गेम है हाँ, ये, वही जैसे मसल बिल्डिंग, हाँ, जैसे बहुत पेशेंस चाहिए, बॉडी को समझना पड़ेगा आपको, तभी तो लोगों को इतने साल लगते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी नहीं आ सकते। तो हाँ, मतलब 1000 कैलोरी से ऊपर हाँ, दे दिया, मैंने किया था ये, काफी ब्लोटिंग हुई थी बीच में। जल्दी नहीं आ सकते, कुछ भी हाँ। कर लो, बॉडी अपना टाइम लेगी, बॉडी अपना टाइम लेगी, जल्दी नहीं आ सकते कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। स्टेरॉइड्स एक ऐसी चीज है जो आपको इंटरनली एनहेंस करती है और वो जल्दी ला सकती है, उसमें भी आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए लगानी, और ये सब चीजें डाइट खानी पड़ेगी। इसके अलावा नेचुरल सोर्स में आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते, जेनेटिक्स आपके कहीं ना कहीं काउंट करते हैं, कुछ के जेनेटिक्स ज्यादा अच्छे हैं तो वो जल्दी हिट कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं, बॉडी टाइम लेगी अपना। तो आप स्लो चलो, बॉडी को रिएक्शन देखो कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो सही नहीं है ना हेल्थ वाइज आपकी, और ना आपको रिजल्ट देगा अगर आपका डाइट पेट खराब हो जा रहा है बार बार।
तो उसका कुछ फायदा नहीं। मतलब 200-300 कैलोरी। हाँ ऐसे करके चलो, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म Weekly फास्ट बढ़ाते है हैं। तो हाँ फिर आपको पता चल जाएगा, फिर आप 100 प्लस एक्स्ट्रा कर दो अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है, बट स्लो चलो ताकि बॉडी रिएक्ट करे, आपको पता चले कैसे रिएक्ट करे। बहुत ज़्यादा डाउट। वेलकम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। आपसे भी। चलो, आज का वीडियो काफ़ी लेंथी गया, तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन हमने क्लियर करने की कोशिश करी है, सब चीज़ों के रिलेटेड, डाइट, वर्कआउट, स्टेरॉइड के रिलेटेड, आप लाइफस्टाइल्स के रिलेटेड कैसी चीज़ें करते हैं। तो इन केस आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर इन केस ट्राई सिटी में कोई और है तो हम शायद उनके साथ भी शूट को भी प्लान कर सके, ट्राई सिटी में होना ज़रूरी है। तो बाकी वीडियोज़ आती रहेंगी, हम कनेक्ट करते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।